रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई शांति की उम्मीद नजर नहीं आ रही। रूस लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। सबसे पहले आपको बताएंगे खार्किव पर हुए हमले के बारे में। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, जो रूस की सीमा से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, रूसी मिसाइलों और ड्रोन हमलों का लगातार निशाना बन रहा है। सोमवार को शहर के बीच एक प्रशासनिक इमारत पर रूसी शहीद ड्रोन से हमला किया गया। इस हमले का वीडियो खार्किव के रीजनल प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने जारी किया है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही ड्रोन टकराता है, मलबा हवा में उड़ने लगता है और लोग जान बचाकर भागते नजर आते हैं। इस हमले में 4 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से कई आम नागरिक हैं। इलाके के गवर्नर ने बताया है कि हमला एक व्यस्त सड़क पर किया गया, जहां पास में ही बाजार भी लगा हुआ था। हमला दिन के समय हुआ। जाहिर है इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों को निशाना बनाना था, क्योंकि यह शहर का मध्य भाग था। सड़क के उस पार एक बाजार खुला था। सड़क पर बहुत से लोग थे। मैं कहूँगा कि यह एक चमत्कार ही है कि कोई मारा नहीं गया। हमले से 2 मंजिला बिल्डिंग की छत और एक मंजिल बुरी तरह तबाह हो गई। यूक्रेन के दक्षिणी शहर ज़पोरिज़िया पर ताजा हमला हुआ है। रूसी सेना ने रात भर रॉकेट दागे, जिससे शहर के कई अपार्टमेंट जल उठे। इस हमले में 20 लोग घायल हो गए थे, साथ ही इनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस हमले की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की और कहा कि अब समय आ गया है कि यूरोप अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम बनाए। ज़ेलेंस्की के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में रूस ने 3500 ड्रोन, 2500 ग्लाइड बम और करीब 200 मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं। ग्लाइड बम खासकर यूक्रेन की सेना के लिए बड़ी चुनौती है। ये बम ऊंचाई से गिराए जाते हैं और दूर तक जाकर धमाका करते हैं। ये बहुत सटीक नहीं होते, लेकिन तबाही बहुत ज्यादा करते हैं। यूक्रेन के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं। रूसी ड्रोन अब यूक्रेन की सीमा पार कर पोलैंड तक पहुंच गए हैं, जिससे नाटो देशों की भी चिंता बढ़ गई है। इसी वजह से नाटो ने यूरोपियन एयर डिफेंस को और मजबूत करने का फैसला किया है। हालांकि जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका की ओर से शांति वार्ता की कोशिशें कई महीनों से जारी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल के सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूस को बातचीत के लिए कई बार अल्टीमेटम दिए गए हैं, लेकिन रूस की तरफ से कोई बड़ा जवाब नहीं आया है।